Hello, good evening, everyone. Welcome to the webinar on Choose to Challenge Cancer on the occasion of International Women's Day, organized by Sanjeevani Life Beyond Cancer, sponsored by LIC of India and co-sponsored by Jai Kisan and Samda Logistics. Today, we have with us some eminent women against cancer as the esteemed speakers for the event. It is really an honor to have you all with us today. We are looking forward to a great learning session ahead. Now, I would like to take the liberty to introduce our esteemed speakers for today. Khan Jao, Dr. It is great listening to all of you and your perspective on cancer, and so inspirational to see all of you wearing your scars so bravely. Hats off to all of you. I've been asked on for a few minutes on my perspective on cancer as VC patients, a little bit about my hospital, and tell her not to stop calling. This is a fourth call. Perspective on our hospital's role in cancer management and my message for Women's Day. So as an anesthesiologist and as a palliative care specialist, we see a lot of patients coming to the hospital, like Vidya said, some in early stages and some in advanced stages. तो जो पेशेंट आते हैं, मैं उनके लिए यही सलाह दूंगी कि जब आपको कोई हेल्प की जरूरत है, जरूर हेल्प लें. फेक न्यूज पे विश्वास नहीं करें. आजकल नेट पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे इतनी सारी खबरें आती हैं जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस या स्टैंडर्ड एविडेंस नहीं होता. तो वाइल अपन किसी और से मदद मांगना वाजिब है, रिसर्च करना जरूरी है, लेकिन अपन किसी से संपर्क करें, किसी रिसर्च को बिलीव करें, उससे पहले अपन अपने डॉक्टर से बात करें या जो वैलिड एविडेंस है उसी पे अपन भरोसा रखें. I recently met a patient who had treatment for cancer 3 times, and उन्होंने मुझे एक बहुत ही ब्रेव स्टेटमेंट दिया. उन्होंने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं जब उनको कैंसर होता है कि why me, मुझे ही क्यों हुआ. तो इसे जब मुझे हुआ, मैंने कैंसर को कहा try me. So it's a very brave statement for anybody to make. अभी कुछ मेरे हॉस्पिटल के बारे में. ये हमारा हॉस्पिटल भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में है. हम 23 साल में कैंसर की फील्ड में कार्यरत हैं. हमारे कैंसर के लिए ऑल द सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स लाइक रेडियोथेरेपी, सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोथेरेपी एंड पैलिएटिव मेडिसिन सारे अवेलेबल हैं. खास तौर पे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारे यहाँ सारे बीपीएल पेशेंट्स का इलाज निःशुल्क होता है, और कई कैंसर्स जैसे CML, विल्स ट्यूमर का कैंसर फ्री होता है. There is also a scheme called Donate a Life, जहाँ पे अभी तक 78 बच्चों का इलाज टोटली फ्री हो चुका है, and they are by the grace of God long term survivors. पैलिएटिव केयर के बारे में ऑलरेडी विद्या थोड़ा बोल चुकी हैं. शायद आप लोगों को पता हो, पैलिएटिव केयर उस स्पेशलिटी का नाम है जहाँ पे जिस मरीज को कैंसर के सफर में कैंसर से रिलेटेड इलाज पॉसिबल नहीं होता, जैसे सेक, रेडिएशन, सर्जरी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी is no longer possible, उन मरीजों की देखभाल पैलिएटिव केयर करता है. चाहे वो दर्द हो, चाहे उनकी अंतिम आखिरी ख्वाहिश हो, चाहे टेकिंग केयर ऑफ देम टू अश्योर अ कंफर्टेबल एंड अ गुड डेथ. तो हमारा डिपार्टमेंट पैलिएटिव केयर में लास्ट 23 साल से राजस्थान में कार्यरत है, एंड वी टेक केयर ऑफ पेशेंट्स इन द आउट पेशेंट, इन द डे केयर, इन पेशेंट, एंड ऑल्सो घर पे भी हम ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं जो मरीज हॉस्पिटल नहीं आते. इसमें कई NGOs ने और हमारे हॉस्पिटल ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ दीस पेशेंट्स विदाउट चार्ज. She said, like Vidya said, like Dr. Amita said, Dr. Malti said, we need to give back to society. हमको किसी ना किसी फॉर्म में समाज को वापस देना सीखना चाहिए एंड जुड़ना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशंस से जो मरीजों को हेल्प करता है. आई हैव सीन वेरी inspiring examples of people giving back to society in Kerala, in other parts of the world. Volunteering for driving patients to the hospital, volunteering for medications, fundraising for treatment.
we recently saw an organization जहाँ उन्होंने women के लिए, women cancer patients के लिए catwalk organize किया था. तो it was so inspiring to see एक beauty salon ने अपने services donate किए थे, and all those women had makeovers. They were given the makeover at the salon free. They had eyebrows shaped and arms waxed, and they wore lehengas and walked down the catwalk. And all these patients were on chemotherapy. So these can be the sky is the limit. वो अपने imagination and अपने community का scope है कि अपन क्या नहीं कर सकते किसी को help करने के लिए. Now, मेरा अगर कोई message हो to give back to society, I think एक ही message इस forum में I think is worth repeating, and that is to follow Ruby ji's example to give back. One way for us all to be more healthy as women is also to never retire, to always keep busy, to keep our mind and bodies and souls as active as possible, to thank God, to be grateful for what we have, to be a part of community. Because there is a lot of research which suggests that जो लोग mind and body को active रखते हैं, जो किसी न किसी तरह को अपनी community को support करते हैं, जो बड़ा friend circle रखते हैं, जो बड़ी community से attached होते हैं, वो ज़्यादा healthy रहते हैं. All the best to all of you.